आप मांस क्यों खाते हो? जी हाँ, आप क्यों मांस खाते हो? क्या मांस खाने से ज़्यादा शक्ति मिलती है? अगर मांस खाने वाले लोग ज़्यादा शक्तिशाली होते तो रावण का वध भगवान श्री राम नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हनुमान, ये सब शाकाहारी थे। क्या इनमें शक्ति की कमी थी? ये सब शक्तिशाली थे। अगर आप जानवरों का मांस खाते हो तो फिर अपने परिवार के लोगों का जब वो मर जाते हैं तो उनका मांस क्यों नहीं खाते हो? मांस तो सबका मांस ही है ना। उसको भी पकाओ, उसमें भी मिर्च मसाला डालो। उसको पकाने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि ये मनुष्य का मांस है या किसी जानवर का। क्यों खाते हो मांस? क्या अनाज, फल, सब्जियां और 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से आपका पेट नहीं भरता है? मेडिकल साइंस कहती है कि मनुष्य का शरीर की संरचना ही शाकाहारी है। मांसाहार करने वाले अनेक रोग जानवरों के माध्यम से, उनके मांस के माध्यम से ट्रांसफर होकर मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं। फिर भी हम मांस क्यों खाते हैं? मांसाहार करना उन देशों के लोगों की मजबूरी है जिन देशों में अनाज, फल, सब्जियां उस जमीन में पैदा ही नहीं होती हैं। हमारे देश में तो धरती फल, फूल, धन, धान्य, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट अनाज, फल उत्पन्न करती है। फिर क्यों खाते हैं हम मांस? फिर क्यों जीव हत्या? भगवान ने भीष्म पितामह तक को जीव हत्या की सजा दी थी। फिर तुम किस खेत की मूली हो? शायद आपको स्टोरी पता नहीं हो, मैं बताता हूं। भीष्म पितामह ने एक बार गलती से एक सांप को उठाकर और बबूल के जो कांटे होते हैं उस पर फेंक दिया, जिसके कारण वो सांप उन बबूल के कांटों के बीच में बिध गया। उसके कांटे जो हैं उसके शरीर में बिध गए और उसके कारण उसका शरीर लहूलुहान हो गया और जिसके कारण उसका शरीर चिरने लगा, जिसके कारण वो सांप वहां तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। इसके कारण भगवान ने भीष्म पितामह को ऐसी सजा दी कि महाभारत के युद्ध में उनको बाणों की सैया पर अनेक समय तक, लंबे समय तक दर्द सहना पड़ा और अंत में उनकी उसी सांप की तरह मौत हो गई। तो कर्म का फल हर एक को भुगतना ही पड़ता है दोस्तों, इसलिए कर्म ऐसे मत करो। क्या मांस खाने से इतनी ताकत आ जाती है कि आप छलांग मारकर समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हो? ऐसा नहीं कर सकते ना, इतनी शक्ति नहीं आती ना। जिस तरह हनुमान जी ने लंका छलांग लगाकर पार की थी। आप तो मांस को अगर ताकत का माध्यम समझते हो तो फिर मांस खाकर ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों खाते हो मांस? मरा हुआ प्राणी मुर्दा कहलाता है और मुर्दा जिस जगह पर दफनाया जाता है उस स्थान को श्मशान गृह कहते हैं। तो आप मुर्दों को खाते हो तो आपका पेट क्या श्मशान गृह है? फिर क्यों खाते हो आप मांस? हमारे हिंदू सनातन धर्म में चींटी को भी मारना पाप है। चींटियों को तो हम सनातन धर्मी आटा खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जीव ईश्वर की ही संतान हैं। हम जीवों के रक्षक बने, हम भक्षक ना बने। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो क्या हमें जीवन छीनने का या जीव लेने का अधिकार है क्या? नहीं ना। तो फिर हम मांस क्यों खाते हैं? क्यों जीवों की हत्या करते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार
वैसा होगा आपका संसार। आहार शुद्ध होगा तो विचार भी आपके शुद्ध पैदा होंगे। मांसाहार तो दानवों का भोजन है, मानवों का भोजन तो शुद्ध शाकाहार है। जैसी हमारे भीतर की दुनिया होगी वैसी ही हमारे बाहर की दुनिया की रचना होगी। भीतर की दुनिया मतलब जैसा हम भोजन करते हैं। भोजन के अनुसार कहा जाता है कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। बात जरा समझने वाली है। अनाज के बारे में मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मैं भी तर गया। इंसान जैसा खाएगा वैसा ही उसका विचार और वैसा ही उसका संसार बनेगा। जब तुम पूजा प्रार्थना इबादत करते हो तब तुम्हें लगता है कि ईश्वर गॉड ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है। तो क्या जब तुम ईश्वर की संतान यानी जो जीव सृष्टि है उसकी हत्या करके खाते हो तब ईश्वर नहीं देख रहा होता क्या? आखिर सभी जीव ईश्वर की ही संतान तो हैं। तो परमपिता आपको इसकी सजा नहीं देगा? कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु सभी को डरावनी लगती है। बाकी जीवों की मृत्यु पर तो इंसान एंजॉय करता है, आनंद उठाता है। मौत के स्वाद का चटकारे लेता है मनुष्य। ये बात सच है। कभी बकरे का मांस, कभी गाय का, कभी भैंस का, कभी ऊंट का, कभी सूअर का, कभी हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मुर्गी, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, ना जाने कितने प्रकार के अनगिनत स्वाद लेता है इंसान। क्योंकि मौत किसी और की होती है और स्वाद हमारा। स्वाद के कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ये नाम जो पालन है हकीकत में वो पालनहार नहीं है, पालन नहीं है। उनका मकसद हत्या है। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उनका कारोबार इसीलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं किसी और की है, किसी दूसरे ऐसे प्राणी की है जो बोल नहीं सकते हैं, जो आवाज नहीं उठा सकते हैं, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में वो असमर्थ हैं। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया है? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती? डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचने वाले बाप अपने बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालने वाले बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इसमें पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक मां थी जिसे काटा गया है, जो कराहा होगा, जो तड़फा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसकी बद्दुआएं भी निकली होंगी। कैसे मान लिया कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को इनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा मां या भैरवनाथ के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो,
कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो? कभी सोचा है आपने? क्या ईश्वर का स्वाद क्या है? ईश्वर क्या चाहता है? उसकी क्या इच्छा है? हकीकत में ईश्वर का क्या भोजन है? आखिर किसे ठग रहे हो तुम? भगवान को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता है इंसान। आज शनिवार है इसलिए नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलता है इंसान। नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के समय तो सवाल ही नहीं है कोई नॉनवेज खाने का, इस तरह की बातें करता है। भगवान को ठगता है, ईश्वर को ठगता है इंसान। कितना झूठा है इंसान। ईश्वर ने सिर्फ तुम्हें ही बुद्धि दी है ताकि तमाम योनि में भटक कर बाद में योनि में से तुम जन्म मृत्यु के चक्र में से निकलकर अपना रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को, अपना आप को भगवान समझ रखा है। आप भी एक, सभी सजीवों की तरह आप भी एक सजीव हैं। आपके लिए ईश्वर ने अनेक प्रकार के भोजन, फल फूल, अनाज बनाए हैं। उनका हमें अपने जीवन में, आहार में उपयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपकी अंतरात्मा को जरूर झकझोर डाल देगा, जरूर आपके मन में परिवर्तन आएगा। अगर आप मानव हैं तो आज से जीव हत्या करना, मांस खाना बंद कर दोगे, और अगर आप दानव हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।